सबसे पहले आपका यहाँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट सचिन जैन जी के दुकान के ऊपर, ऑफिस के ऊपर आने पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार हम यहाँ पत्र वार्ता कर रहे हैं। मेरे साथ मुकेश छपारिया जी, राजकुमार सुनसुना जी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी है, और कुलदीप जी, और आप सब बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मीटिंग का उद्देश्य यह है कि कई दिनों से रवि चौहान के बारे में मुझे शिकायत मिल रही थी। वो जो डोनेशन का पैसा आता था वो खिलाड़ियों के ऊपर ना खर्च करके और चीज़ों में खर्च करता था। जैसे अब इंग्लैंड 2 महीने पहले टीम गई थी तो खिलाड़ी तो गए थे कुल टोटल 15, साथ में 35 यार दोस्त भी मिल के चले गए, जिनका सारा खर्चा इन दिव्यांग खिलाड़ियों पे खर्च होना था वो उनके ऊपर हो गया। दिव्यांग खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता, इतना CRS का पैसा आता है, इतना और आता है। हालांकि मेरा DCCI से कोई संबंध नहीं है, और फिर भी PCCI के कारण ही DCCI बनी थी। मैं इसलिए आज मजबूर हूँ कि रवि चौहान को बर्खास्त किया जाए। हमने जो संस्था बनाई थी वो दिव्यांग क्रिकेट के भले के लिए बनाई थी, न कि अपने जेब भरने के लिए बनाई थी। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना देश में नाम करने के बाद, विदेश में भारत का नाम करने के बाद, ना चाहते हुए भी इंग्लैंड ज़बरदस्ती टीम लेके गया। वहाँ 7 मैचों में से 6 भारत की टीम हारी। हमने पहले ही उसको मना कर दिया था कि ऐसे मिक्स टीम ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनकी प्रैक्टिस ना हो। तो ये देश का नाम भी इसमें ख़राब हुआ है, क्योंकि पहले वही इंग्लैंड है जिसमें हमेशा हम जीतते आए हैं, चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो, चाहे पीछे इंग्लैंड की टीम अहमदाबाद आई थी, उसके बाद श्रीलंका भी हुआ था मैच। श्रीलंका के चैम्पियन ट्रॉफी जो हुई थी श्रीलंका में, हमने सुना है कि पाकिस्तान की टीम का खर्चा भी रवि चौहान ने दिया है, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके बारे में हमें दूर दूर तक नहीं सोचना चाहिए, उनकी हेल्प के बारे में। और उसने ये किया तो बहुत बड़ा गुनाह किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। आज भी मेरी उससे बात हुई तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों न है अपनी दिव्यांग क्रिकेट टीम को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एक अति होती है। करोड़ों रुपए आने के बाद भी खिलाड़ियों को पैसा ना मिले तो इससे अच्छा तो वो संस्था ही बंद कर देनी चाहिए, कोई फ़ायदा थोड़ी है। आप लोगों का भी हमारे ऊपर विश्वास है, पूरे देश की निगाह भी है, पूरे देश के खिलाड़ियों के निगाह हमारे ऊपर टिकी हुई है, और हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? करवाता रहेगा, दिव्यांग खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अब 2025 से ही अब बारिश का मौसम चला गया, 21 सितंबर से 23 सितंबर तक हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चैम्पियन ट्रॉफी देश के सभी खिलाड़ियों को मिला करके करवाई जा रही है। सभी टीमों को 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज तुरंत ग्राउंड में दिया जाएगा। ये नहीं है कि बाद में उनको दिया जाएगा। पता नहीं, आज भी कई खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें उदयपुर का पैसा नहीं मिला, लखनऊ का पैसा नहीं मिला। तो वो पैसा गया कहाँ? इतना CRS का पैसा आया, PCCI में तो कोई पैसा आया नहीं। PCCI में अगर आता तो मैंने पहले भी कहा था कि उसमें और हम मिला के खिलाड़ियों को देते,
जब पीसीसीआई में 4 साल से पैसा ही नहीं आ रहा, सारा पैसा डीसीसीआई में आ रहा है, तो डीसीसीआई को चाहिए था कि वो पैसा खिलाड़ियों तक पहुंचाए। इसको लेकर शिकायत लंबा समय बीत जाने के बाद आज आप परेशान कर रहे हो, उसको बर्दाश्त आज कर रहे हो। इसका रीज़न तो यही रहा कि हमने तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की है और बाकायदा हमारे पास उनका जवाब भी आया है। आगे भी हम कुलदीप जी बताएंगे कहाँ कहाँ शिकायत हमें करनी है, क्योंकि ये दिव्यांगों का पैसा है। दिव्यांगों का पैसा अगर सही यूज ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टूर्नामेंट करवाने का। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतना अच्छा क्रिकेट चलने के बाद भी हम दिव्यांग खिलाड़ियों को कुछ नहीं दे सके। सिर्फ आपको पता है कि 2021 में चुपचाप इसने ये संस्था बना ली। कोविड में मेरा लड़का एक्सपायर हो गया था, आपको पता है, फिर मिसेज एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये लगातार सीआरएस का पैसा लाता रहा और अपने दोस्तों में लुटाता रहा। हम दूर हो गए, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास था कि ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आखिर में जब पता लगा, खिलाड़ियों ने कहना शुरू कर दिया कि रोहिया जी हमारे पैसे नहीं आ रहे, ना उदयपुर टूर्नामेंट के 10 लाख 5 लाख जो भी प्राइज़ बोले थे कोई भी प्राइज़ नहीं दे रहे, ना मैन ऑफ द मैच दे रहे, जबकि मैन ऑफ द मैच तो शिवम संस्थान ने तुरंत दे दिए थे। तो अब हमने ये एक्शन लिया है। 2 महीने पहले चित्रकूट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कॉन्फ्रेंस की थी, तब वो इंग्लैंड वाला टूर्नामेंट नहीं हुआ था। वो होने के बाद हमने देखा कि करोड़ों रुपए उस टूर्नामेंट में लगा दिए जो कि दिव्यांग खिलाड़ियों के नाम से आए थे। उसके बाद हम इसको समझाते रहे भी खिलाड़ियों का पैसा खिलाड़ियों पे लो, ऑफिशियल को जो ले जाना हो उनसे खर्चा लेके खिलाड़ियों को पैसे दो। ये कहता रहा है कि हम ऑफिशियल देंगे। कल मैंने कहा भी तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे, खिलाड़ियों के पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो ये कह रहा है अब हम इकट्ठे करेंगे ऑफिशियल से। क्या 2-2 महीने के बाद इकट्ठे होते हैं क्या? तो रिकवरी के लिए भी कोई ऐसा केस वगैरह या कोई अदालत में? अदालत का तो आपको कुलदीप जी बताएंगे, क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लगभग कितने रुपए का आंकड़ा है अगर बात करें तो? जो रुपया जो हुआ इधर से उधर जो रुपया हुआ है, लगभग कितने रुपए का आंकड़ा है? कम से कम 5 करोड़ रुपए का मामला है ये, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो अभी इंग्लैंड टूर पे ही बर्बाद हमारा हो गया, जबकि हमें इतना पैसा मिलने के बाद भी हम 1 रुपये भी खिलाड़ियों को ना दे सके, ये हमारे लिए शर्म की बात है। रोहिया जी, लंबे समय से आपके एसोसिएशन का हम लोगों ने टाइम टू टाइम रिलेशन भी किया होगा, क्या अकाउंट आपको पीसीसीआई का, क्या कभी नहीं पता लगा कि वो मिसयूज कर रहा है? उसको बार बार मैंने चेतावनी दी कि आप इन खिलाड़ियों का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, इन खिलाड़ियों का पैसा खिलाड़ियों को दो। तो जब भी कोई पैसा आता है तो कह देता है कि बस अभी जल्दी आने वाला है लोहिया साहब, अभी खिलाड़ियों को दे दूंगा मैं। तो विश्वास भी कोई चीज़ होती होगी। कल तक उसने पैसा नहीं दिया, तब मुझे विश्वास तो ये है कि आदमी एक बार हेराफेरी करेगा, 2 बार करेगा, अगर लगातार आदमी हेराफेरी कर रहा है और एसोसिएशन के पदाधिकारी चुप हैं तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ये गंभीर मामला है। और इस विषय में मैंने अपने चेयरमैन घनश्याम सराफ को भी 15 दिन पहले अवगत करा दिया था। आज उनको किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया। ये बहुत ही कठिन समय है हमारे लिए, क्योंकि हमने जो एसोसिएशन बनाई थी, कहाँ हम विकलांग डब्बे में खिलाड़ियों को भेजते थे, कहाँ हमने 3 AC में फैसिलिटी देनी शुरू कर दी, लेकिन वो फैसिलिटी खिलाड़ियों के लिए थी, ना कि अपने दोस्तों के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए या अपने परिवार के लिए। तो ये आपने अभी बताया कि खिलाड़ी 15 गए तो 35 गए, कुल 35 लोगों का लिस्ट है। 35, हाँ सबकी लिस्ट है हमारे पास। किस आदमी के टूर पे कितना खर्च हुआ, तो कौन लोग थे?
उनकी सबकी लिस्ट है हमारे पास, तो की जानी थी ना। वो हम आपको सारी दे देंगे लिस्ट। उस 35 में जो है उसके सारे सगे संबंधी उसके जो यारे प्यारे थे उन्हीं को ले गया है और उनको ये प्रूव करके ले गया कि यो इस कंपनी का यो है, ये है, जो उनका किसी भी टीम से कोई लेना देना नहीं था। देंगे इस टूर्नामेंट के बाद अब टूर्नामेंट के बाद 21 से 23 सितंबर हैदराबाद में है चैंपियन ट्रॉफी। और एसोसिएशन की कई बार मीटिंग करेगी, कई बार रवि चौहान से पूछा। पीसीसीआई के अंडर 28 राज्यों की एसोसिएशन मान्यता प्राप्त के लिए खेल रही थी। हरियाणा भी उन्हीं 28 राज्यों में से एक था। रवि चौहान जो है ना हरियाणा का होते हुए भी उसने जो है ना हमारी स्टेट और टीम के साथ काफ़ी अनियमितताएँ की है। 2021-22 में हरियाणा की टीम पुणे गई थी टूर्नामेंट 8 राज्यों के टूर्नामेंट खेलने के लिए। वहाँ पर हरियाणा विनर होके आई। महाराष्ट्र का जो इनाम की राशि थी वो उन्होंने महाराष्ट्र वालों ने रवि चौहान को सेल्फ का चेक दे दिया था हरियाणा के नाम पर। वो इसने जो है ना अपने अकाउंट में लगा लिया। और फिर यहाँ पर आने के बाद फरीदाबाद से है संजय भाटिया जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्होंने जो है ना उनकी माता जी के देहांत पर 13वीं के दिन हरियाणा को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये की राशि का चेक रवि चौहान को दिया सेल्फ का। वो इसने मेरे को फ़ोन करके बताया, बोला भाई राजकुमार जी, भाटिया जी ने जो है ना हरियाणा टीम के लिए 50,000 रुपये का चेक दिया है। मैंने कहा भाई इनको जो है ना इस राशि को जो है ना इन खिलाड़ियों में कोई प्रोग्राम करके और डिस्ट्रीब्यूट करवा देना। बोला ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना अपने अपने कामों में लग गए। इसका मेरे हिसाब से तो मैं इसने जो है ना सभी खिलाड़ियों को लिस्ट मांग ली थी, उन खिलाड़ियों के अकाउंट में भेज दिए पैसे, लेकिन इसने नहीं भेजे। वो अभी पिछले 2 महीने पहले फेसबुक से उसका पता लगा, बात करी इससे, बोला भाई मैंने तो जो है पैसे उनको दे दिए, मैं किस खिलाड़ी को दिए, सभी प्लेयर मना कर रहे हैं उसको वो 50,000 रुपये को, तो इसने वो रुपये भी नहीं दिए। अच्छा, इसके बाद हमने जो है ना सितंबर के महीने में 6-7 सितंबर की टूर्नामेंट करवानी थी 3 राज्यों की। उसमें सभी प्लेयरों को फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि भी इस प्रतियोगिता में मत आना, और चंडीगढ़ की टीम को फ़ोन करके कह रहा है कि मत आना, जम्मू कश्मीर की टीम को फ़ोन करके बोल रहा है नहीं आना। तो इस दौरान भी जो है ना इसने काफ़ी वो उन टीमों को और प्लेयरों को मना करने की कोशिश करी, लेकिन खिलाड़ियों ने जो है ना इसको साफ बोल दिया, भाई हम तो जो है ना हरियाणा की टूर्नामेंट है ये खेलेंगे। और इस टूर्नामेंट में जो है ना संजय भाटिया जी ने उसको पता लगने के बाद कि भी इसने जो है ना ये रुपये हजम कर लिए थे वो नहीं दिए। संजय भाटिया जी ने अब ये वही टूर्नामेंट बरसात के कारण पोस्टपोन होने के कारण 4-5 अक्टूबर की फरीदाबाद में टूर्नामेंट हो रही है, उसमें जो है ना उसने कहा कि भाई मैं विनर और रनर को जो है ना अपनी तरफ से 31,000 और 21,000 का प्राइज़ मनी दूंगा। ईशान किशन ने जो कौन बनेगा करोड़पति में जो 12.5 लाख रुपए जीते थे, वो भी हमारे अकाउंट में आज तक नहीं आए। पता नहीं किस अकाउंट में रवि ने ले लिए, इसकी भी हम जांच के विनती करेंगे। तो हमारी संस्था इसकी बार बार हमने मीटिंग भी की है और जनरल सेक्रेटरी से हमने पूछा भी है भी आपने जो खर्च किया है वो कहाँ का किया है, तो उसकी आज तक उसने कोई भी अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। उसके अलावा जो हमारे साथ जो अलग संस्थाएं जुड़ी है उन संस्थाओं ने अपने बिल दिए हैं, उन बिल में भी ये करप्ट पाया गया है कि जो सामान जो परचेज ने किया ही नहीं है और उनसे कई जगह से फ्रॉड बिल लेके और उसमें लगाए हैं। और अब हम जो 21 तारीख से हैदराबाद हमारी जो कर रहे हैं, तो जो प्लेयर हैं उनकी बार बार शिकायत आती रही है कि हमारे को बोलना कुछ जाता है और मिलता कुछ नहीं है। हम अपने एक जेब से खर्चा करके और करते हैं, वहाँ बोलते हैं भी आपको इतना पैसा देंगे या इसके लिए आपको फंड देंगे, वो फंड रिलीज नहीं होता और फंड को जो है ना उस अकाउंट से निकाल के कहीं उसको खर्च किया जाता है। तो उस फंड को रियल में जहाँ डिसेबल्ड प्लेयर्स के लिए चाहिए वहाँ नहीं दिया जाता। उस फंड के जो है ना अभी पीछे से के बिल दिया है कि उससे कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए, एक संस्था ने दिया है। ये वो इंस्ट्रूमेंट वो कहाँ सबमिट करे गए, कहाँ इन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट के, आज तक उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कितने रुपए घोटाला बात करें? लगभग 5-6 करोड़ के आसपास का जो है ना अभी तक हमारे पास जो रिसिप्ट आई है, जो रसीद आई है, तो 5-6 करोड़ के आसपास इसका सारा खिलाड़ियों को जो नुकसान हुआ है, हाँ जी, उसकी भरपाई कैसे होगी? जो खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है जी उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। उसको जो है हम
अपने स्तर पे फिर दोबारा से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हैं भी। उनको जो पीछे अभी 2-3 साल में जो ये त्रुटि देखने को मिली है, आगे ये त्रुटि ना देखने के लिए मिले, इसलिए एसोसिएशन इसके ऊपर गंभीर रहेगी। तो अभी कहाँ से रिकवरी होगी? वो सर सारी एसोसिएशन जो है जितना भी हो सकेगा तो रिकवरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और जो खिलाड़ी है उनको उनका पूरा सहयोग दिया जाएगा। काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के खिलाफ अभी एक एफआईआर लॉन्च की गई है। इस व्यक्ति ने वर्ष 2021 में कर्नाटक से एक सोसाइटीज़ एक्ट 1960 के तहत एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई, जिसको कि सिर्फ कर्नाटक प्रदेश में कार्य करने का लीगली अधिकार प्राप्त था। कर्नाटक प्रदेश से बाहर पूरे देश में उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि ये पूरे देश भर में कार्य करता है, कलेक्शन इकट्ठी करता है, डोनेशन लेता है। और इसका खाता जो है, अकाउंट है इस सोसाइटी का, रजिस्टर्ड कर्नाटक से है, लखनऊ में खाता है, जो वो भी लीगल है, कर्नाटक में होना चाहिए था, जुरिडिक्शन कर्नाटक बनता है प्रदेश। और इसका बल्लभगढ़ फरीदाबाद से संचालित होती है। तो कोर्ट के आदेश पर इसकी एफआईआर लॉन्च की गई। एफआईआर में सेक्शन 318, 336, 340, 338 लगाए गए हैं। और भी इसकी कई, यहाँ भिवानी में कई ज़िलों में, राजस्थान में भी एफआईआर की इसकी तैयारी चल रही है। और अभी हमने एक प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय ओलंपिक संघ, आईओए, खेल मंत्रालय भारत सरकार को और मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को इसकी शिकायत भेजी है, जिसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इस पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। और अभी संसद में देश के इतिहास में पहली बार एक नया खेल एक्ट भारत सरकार ने पास किया है। उस एक्ट में इतने सेक्शन हैं कि ये जो गलत पैसा या गलत खिलाड़ियों को, क्योंकि एक दिव्यांग भारतीय क्रिकेट टीम होनी चाहिए नियम अनुसार, तो ये दो कैसे बन सकती हैं पैरेलल में। तो उसमें सारा एक्ट जो लागू हो चुका है अपना 21 अगस्त अभी संसद चली थी, तो इसमें उस एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सारे यही मामले निपटाने थे, क्योंकि अभी न्यायालयों में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी भारतीय ओलंपिक संघ, आईओए से नेशनल फेडरेशन है, उनके ये झगड़े जाते थे इस तरह के, इससे बड़े बड़े मामले। तो न्यायालय का उसमें अब भी पेंडिंग है केस, तो उस एक्ट के तहत ही उसमें एक कमेटी बनने का सारे उसमें लिखा हुआ है। तो न्यायालय के वो मामले घट जाएंगे जितने भी कोर्ट केस है, उसमें सख्त कार्रवाई लिख रखी है। कोई इस तरह का फ्रॉड करता है और ऐसे नेतृत्व करता है इलीगल तरीके से भारतीय शब्द का भी, कि ये भारत की टीम है, ऐसे नहीं लिख सकता बिना अथोराइज हुए। और अभी 28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का इलेक्शन है। उस इलेक्शन के बाद जो प्रधान महासचिव और नए कोषाध्यक्ष बनेंगे, नई गवर्निंग बॉडी बनेगी 28 सितंबर 2025 को, वे भी, क्योंकि बीसीसीआई का नाम भी यूज़ किया गया है इलीगल तरीके से, उनको भी शिकायत भेजी गई है बीसीसीआई को भी, वो भी सख्त कार्रवाई करेगी। रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर मान्यता किससे है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से है या बीसीसीआई से है? नहीं, बीसीसीआई से भी नहीं है और आईओए से भी नहीं है ना। तो आप दोनों को कंप्लेंट कर रहे हो, उसमें क्या बोलेगा? हमारा ट्रस्ट खेल मंत्रालय को तो आप कंप्लेंट करेंगे तो ठीक है, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं कर सकते हैं जी, इसमें इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये लीगली जो है, इसने जो पैसा, एक तो एफआईआर लॉन्च हुई है, इसका एक पैसा कलेक्शन किया गया है, ये भी तो मान्यता प्राप्त नहीं है। जो बीसीसीआई से आया पैसा भी तो है जो, हाँ, और बीसीसीआई से पैसा इसने लिया है, जबकि बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है। उसकी जो दिव्यांग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीसीआई नाम से बनी हुई सोसाइटी, ये अधिकृत भी नहीं है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से। बीसीसीआई को मान्यता किसने दी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने दी या बीसीसीआई ने दी? ये मैटर है जी उसके करप्शन का। करप्शन का मैटर तो एफआईआर जो लॉन्च हुई है वो उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कलेक्शन किया, उसके बेस पर हुई है। आप जो कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, कंप्लेंट तो ऐसी अथॉरिटी को की जाएगी जो एक्शन ले सकती है। शिकायत तो देश का कोई भी नागरिक कर सकता है। आप भारतीय ओलंपिक संघ, आईओए से भी, खेल मंत्रालय भारत सरकार से भी, कोई भी नागरिक कर सकता है, लेकिन जिससे मान्यता प्राप्त है वो एक्शन लेगा ना। आप बीसीसीआई को बैठ रहे हो पॉइंट और इंडियन ओलंपिक पॉइंट ये है जी इसमें। यार क्रिकेट गेम ही नहीं है आईओए में, तो आप कैसे? आईओए में है, में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय ओलंपिक संघ, आईओए से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी से मान्यता ले ली है, जबकि पहले खुद बीसीसीआई आना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसको ओलंपिक के नियम मानने पड़ेंगे। अब आज की तारीख में आईसीसी और बीसीसीआई दोनों संस्था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का जो ओलंपिक चार्टर है, जो नियम है, जिसकी सारी अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन मानती हैं, एक एक नियम इसको भी मानना पड़ेगा। आज की तारीख ये लागू है, अब से चलो पहले नहीं था।